तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 21 जून और 21 जून को है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। और हम लोग खड़े हैं छूरा के सांस्कृतिक भवन के पास। यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग, छूरा के नगरवासी लोग और आसपास के लोग, छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग लोग, सब के सब यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर होगा योग। ठीक है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम लोग योग में आज शामिल होंगे और सांस्कृतिक भवन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि योग कैसे किया जाता है और यहाँ कार्यक्रम कैसे हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा फैला दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं मगर बेल आइकन का बटन दबाना आप लोग भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की योगा। ठीक है, एक बार जोरदार जयकारा साथ बोले भारत माता की जय। लेकर एकदम जब बच्चे हैं तो बिल्कुल संस्कृति के को हमको जागृत करने के लिए तो सबसे पहले तो शिशु मंदिर के ही बच्चे रहते हैं। चलिए एक बार जोरदार पुनः बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। करो भाई योग करो जी योग करो, आंखों वाला योग करो, पीछू वाला योग करो, अजी आंखों वाला योग करो, पीछू वाला योग करो और बीच मांग में योग करो। योग करो जी योग करो, योग करो जी रोज करो, योग करो जी योग करो, योग करो जी रोज करो, योग करो जी योग करो, योग करो जी रोज करो, योग करो जी योग करो, योग करो जी रोज करो। मैं को यहाँ पर जन्म दिया है जिसने इस धरा भाव पर कुछ विशेष करने के लिए भेजा है। आंखें बंद हो और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और ओंकार की पवित्र ध्वनि के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। 3 बार ओंकार की पवित्र ध्वनि का उच्चारण। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लें और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा भारत के कल्याण में। इस बीच हम उगते हुए सूरज को नमन करें जिनके लालिमा से अंधकार दूर हो जाता है। उस सूर्यदेव को नमन करते हुए उस हथेलियों को रगड़ते हुए जब ऊर्जा का संचार हो जाए तो धीरे से नेत्र गोलकों पर उस ऊर्जा को आभासित कीजिए। मुखमंडल पर उस ऊर्जा को आश्वास कीजिए और दोनों हाथों को जोड़ते हुए सामने लाएं और धीरे से नेत्रों को खोलते हुए मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मदिता प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी को जब योग पुनः सांस छोड़ते हुए हम अपनी यथास्थिति पर आएंगे। ये पहला भाग हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर हम आगे बढ़ें और फिर पीछे की ओर। ये क्रम लगातार 3 बार
हम दोहराएंगे ग्रीवा संचालन के प्रथम भाग। धीरे से नीचे झुकें, गले को धीरे से झुकाएं। गर्दन में जो कसावट होगी, किसी प्रकार की अकड़न होगी, बिल्कुल ठीक होगा। और गले के मसाज बहुत सुंदर, ये ग्रीवा संचालन के प्रथम भाग। धीरे धीरे ऊपर यथास्थिति, और जैसे हम सीधा हो जाए फिर बाईं ओर धीरे से क्रम को दोहराइएगा। धीरे 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 1 2 3 4 5। फिर सामने की ओर आए, 1 2 3 4 और 5। बाईं ओर चले, 1 2 3 4 5। सामने आए धीरे से, 1 2 3 4 5। फिर दाईं ओर, 1 2 3 4 और 5। सामने की ओर आगे बढ़ें, 1 2 3 4 5। फिर अपने बाईं ओर, 1 2 से लगाते हुए एक राउंड ले चलिएगा, राउंड के लीजिएगा दाएं साइड से। बहुत सुंदर, भाइयों को देखिएगा और उनके अनुसार बिल्कुल आप दोहराते जाइएगा। बहुत सुंदर भाव के साथ दाहिने ओर चले, और जब एक राउंड 2 राउंड ऐसा जब हो जाए तो हम उसके विपरीत भी क्रियाएं, जितने बार हम सही ओर से राइट ओर से करें उतनी ही बार लेफ्ट ओर से दाहिनी और बाएं दोनों ओर से धीरे धीरे आप दोहराइएगा। बहुत सुंदर, ये स्कंद संचालन का प्रथम भाग। दोनों हथेलियों को मजबूत बनाते हुए धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हाथों को अगल बगल धीरे से जमाएं, तो अगल बगल ले जाते हुए फैलाते हुए धीरे से हम जो है वापस आएंगे। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे धीरे धीरे वापस, सांसों के साथ। ये सांसों का खेल है। हमें हर मनुष्य को अलग अलग सांस का जो क्रम है वो मिला हुआ है। बहुत सुंदर से करने से बिल्कुल फायदे मिलेंगे। शोल्डर मजबूत बनेंगे और अगल बगल जो मांसपेशियां जमी हुई हैं, चर्बियां उठी हुई, बहुत सुंदर। धीरे धीरे हाथ इस भाव के साथ ले गए थे वैसे पुनः वापस होंगे। बहुत सुंदर, धीरे 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 हड़बड़ी हुई। चलिए इसी को एक बार अगल स्थिति को और ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर की ओर, आकाश की ओर। और जब वापस आए तो सांसों के साथ धीरे धीरे छोड़ते हुए पुनः इस क्रम को वापस लेकर आए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और धीरे से वापस एक बार और, बहुत बढ़िया। धीरे स्कंद संचालन और का भाग हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस, बहुत सुंदर भाव के साथ वापस, बहुत बढ़िया। चलिए इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं इसके द्वितीय चरण की ओर। और दोनों अकड़न जकड़न जो स्थिति आती है उनके लिए बहुत सुंदर क्रम है। बैठे बैठे भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे कोई चीज को पकड़ते हैं एकदम कड़ाई के साथ, ऐसे लगना चाहिए कि मैंने आपको इतना जोरदार पकड़ा है कि कितना बड़े कठोर चीज हो मैं उसको मरोड़ डालूंगा, कचोड़ डालूंगा, ऐसे भाव करते हुए उनको एकदम जैसे छत्तीसगढ़ी में किटकिटा की जमात खा ले ऐसे बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर। आगे पीछे हाथों को लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और दोनों हाथों को शोल्डर पर रखकर गोल गोल राउंड बिल्कुल घुमाना। देखिए भाइयों के साथ सीने से लगती हुई एक राउंड पूरा ऐसे 3 बार क्रम, सीधा और उल्टा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये 3 बार राउंड के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर विश्राम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। घुटना संचालन, दोनों घुटना संचालन कम से कम
3 बार सीधा और 3 बार उल्टा, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस सीधा, ऐसे, बहुत सुंदर। गैस निकलती है, निकल जाए, कोई चिंता नहीं है। और बहुत बढ़िया, दोनों ओर 3-3 बार, बढ़िया। विश्राम। अब इतना जब किए हैं तो हमारा लग्जरी आसन में बैठना बनता ही है ना? देखें, कुर्सी नहीं है लेकिन कितना आनंद आएगा। पीछे हम एकदम लग्जरी दार सोफा में बैठे हुए हैं और भाव के साथ देखिए, घुटना में मजा आएगा और आनंद तब आएगा जब हमारा ध्यान और भी जाएगा। और चलिए धीरे से वो सामने की ओर हाथ, और लगे तकलीफ को ज्यादा तो निवेदन की यथास्थिति जैसे हैं वैसे आ जाइएगा और धीरे से वापस। बढ़िया। सुबह सुबह मौसम बनाने के लिए सबसे अच्छा आसन है ताड़ासन। और डिप पर ले जा करके चैनल बना लीजिएगा और चैनल बना करके दोनों हाथ धीरे से अपने सिर पर ले आइए और तानते हुए पंजों के बल सांस भरते हुए ऊपर उठना है। चलिए, सांस भरते हुए ऊपर उठिए, ताड़ासन, बहुत सुंदर। और लगना चाहिए अगल बगल की जितनी चर्बियां हैं वो बिल्कुल आपको खिंचाव महसूस होगी, अलग ही हलचल होगा, गुदगुदाहट से लगेगी पेट में और नैया जो है आपको भी एक बिल्कुल भाव के साथ लगे। धीरे से कम से कम 3 बार। चलिए एक बार और तानिए, जितना ज्यादा हम तान सके, हाथ एकदम सीधा। और चलिए देखिएगा कमर में कोई तकलीफ ज्यादा हो तो ना मुड़े। और योग कहता भी है धीरे धीरे ही करें इनको, और जहां तक आप करें यथासंभव भी करें। बहुत सुंदर। बाएं ओर भी जाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए जाना है, तो सांस छोड़ते हुए आपको यथास्थिति पर आना है। बहुत सुंदर से धीरे धीरे से लेकर जाना है और जहां तक हो सके धीरे धीरे इनको करना है। और बहुत सुंदर। इसी को गत्यात्मक रूप में 3 गतियां हैं, बहुत सुंदर। ये इसी गत्यात्मक रूप में करिएगा, देखना किसी को लगे मत। तो पानी जो है बिल्कुल मलद्वार के पास आएगा और शरीर भी कहेगा कि अब आपको बिल्कुल बाल्टी पकड़ के जाना है और पूरा काम करें। और दोनों हाथ ऊपर, बहुत बढ़िया। ये बहुत सुंदर। ये पैर, जो पैर नीचे था उनको ऊपर ले जाना है और जो नीचे था उनको ऊपर। और चलिए इसलिए भाई, और बहुत सुंदर। ये वो आगे ना झुके, पीछे सांस भरते हुए और दोनों सांस, हाथों को दोनों सामने की ओर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को छूने का प्रयास, पाद हस्तासन। बहुत सुंदर प्रयास करिएगा। बाद में और आकाश की ओर धीरे धीरे ले जाकर के पीछे सांस भरते हुए ले जाएं और थोड़ा सा रुके। पुनः जो है सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को छूने का प्रयास। बहुत सुंदर। पुनः रुके और चलिए इसी क्रम में पुष्टासन, खड़े खड़े अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन में क्रम में हमको कर लेते हैं। बहुत सुंदर आसन है, कमर के लिए, गले के लिए आसन। अर्धचक्रासन, ये अर्धचक्रासन बहुत सुंदर। सांस भरते हुए सामने एक बार पुनः चक्रों की भांति घूमने का प्रयास, चक्राकार गति ऐसा लगता है और धीरे धीरे सांस भरते हुए सामने। चलिए सांस छोड़ते हुए जैसे थे विपरीत हो, बाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है और राइट, हाँ, दाहिने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। बहुत बढ़िया। पूर्वक कम से कम 3 बार, हर क्रम को कम से कम 3 बार करना। एक बार सही, एक बार विपरीत करना। शरीर बिल्कुल सीधा,
दोनों पैर सामने, दंडासन। ये दंडासन की स्थिति हम जो बैठे हुए हैं। बैठने का अलग अलग नहीं टिकी हुई है धीरे से, है नहीं, जान मन बड़े बड़े हो गए। सबसे महत्वपूर्ण आसन है वो है वज्रासन, जिनको खाना खाने के बाद पाचन क्षमता को बढ़ाने वाला सबसे अच्छा आसन है वो है वज्रासन। दोनों पैर पीछे और पैरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए एक बार पीछे मिथिलेश भाई बता रहे हैं, तो देख लीजिएगा। कमर सीधी और दोनों हाथ जंघाओं पर घुटने के पास हो और दर्द करेंगे। चंद्राकर हाँ रखेगा, थोड़ा से गद्दीनुमा बनाना है। चलिए इसी पर घुटनों पर हम आसन, हाथ कमर पर और कमर पर रखते हुए पीछे की ओर झुके। हाँ, कमर पर रखे पीछे को झुकना है, अर्धोष्ट्रासन। बहुत सुंदर। और निगाहें आकाश की ओर, सांसों की गति सामान्य रखते हुए बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस, एक बार पुनः। आदमी स्वस्थ तभी रह सकता है जब वो हितभुक, ऋतभुक और वितभुक भोजन करे, ऋतुओं के अनुसार खान पान पर वो छुएं और निगाहें पीछे की ओर रखिएगा और ले चलिए। देखिए ये कमर पकड़ देगा, नहीं तो धीरे से हो सके वही करें। हमारे उधर जितने जवान लोग हैं वे बिल्कुल कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कम से कम 3 बार छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर रख करके माथे को और पूरे हमारे गर्दन के भाग, ऊपरी वाले भाग को जमीन पर टिका दीजिएगा और धरती मैया को प्रणाम करते एकदम भाव के साथ नमन करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठिएगा। बहुत सुंदर। एक बार और रख करके पेट को एकदम खाली करके सांसों को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है और निगाहें सामने रहना चाहिए, दिखना चाहिए। मंडूकासन, मेढक जिसको कहते हैं वो इनके आसन है। पेट अंदर और गैस बाहर, निगाहें सामने, मन सुंदर जाए और निगाहें आप सामने की ओर बनाए रखें। ये रक्त संचार बहुत सुंदर मेंटेन करके बनाए रखता है। देखिएगा आंखों में लालिमा अपने आप आ जाएगी और एक अलग ही चमक शरीर में आएगा। बहुत सुंदर जाना है। हाँ, धीरे से, बहुत सुंदर। चलिए उत्तान पादासन, बढ़िया आसन है ये। इसमें करना क्या है, दोनों हाथ आपके कमर के बगल में रहेंगे। हाँ, और कम से कम 2 मिनट उठाए रखिए। ये गोड़ का इज्जत का सवाल है। उठ जाते, उठ धीरे से, विश्राम। हाँ, विश्राम। ये बहुत जमीन पर प्रयास करना है। हलासन, हलासन के बाद हम लोग करें उसी में बहुत सुंदर। यदि आपसे बढ़िया, बहुत सुंदर समानासन हम लोगों से बना दिया। हमारे सभी लोगों की योद्धा खड़े इसी बहुत सुंदर। इसी में आप कमलासन, बहुत सुंदर। बढ़िया। ये मसाज हमारे पीठ के लिए भी, पैरों के लिए भी और हाथों के लिए बढ़िया, लेकिन बचा करके गुस्से। बहुत बढ़िया आप सबको। चलिए मिश्र भाई प्राणायाम ऐसे मोड़ते हुए हाथ को रखते हैं। ये कहलाता है वायु मुद्रा, जिससे गैस और जॉइंट्स के पेन है वो दूर होते हैं इससे, सिर्फ इस बैठने से। तो इसमें बैठ जाते हैं यहाँ पर और सर्वप्रथम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। वो एक क्रिया है षटकर्म के अंतर्गत। इसमें करना है हमको सिर्फ नाक से श्वास बाहर छोड़ना है
और पेट अंदर की ओर है। 1 सेकंड में 1 बार करना है, 1 मिनट में 60 बार कम से कम। धीरे धीरे करना है, जिसको हाई बीपी हो सामान्य गति से करें और धीरे धीरे करना है। चलिए एक साथ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वायु मुद्रा में बैठे, बाह्य मुद्रा में आप बना लीजिएगा, ये वायु मुद्रा है। गैस पूर्वक जिसका अभ्यास है वही तेज करेंगे, बाकी सब धीरे धीरे करेंगे। ये माइक के कारण आपको तेज लग रहा होगा, लेकिन हम सामान्य कर रहे हैं। माइक में थोड़ा आवाज ज्यादा आती है। सफलता पाने के लिए विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता। विधि सही होनी चाहिए। गलत विधि से करेंगे आप 1000 घंटे भी करेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। सभी करने के बाद छोड़ देने से कुछ नहीं होता। निरंतरता पूर्वक लगे रहने से आपके असाध्य से और धीरे से श्वास दूसरे नाक से बंद करके छोड़ देंगे। आराम आराम से करना है, निरंतरता पूर्वक श्वास। कम से कम 5 मिनट, अधिकतर 15 मिनट से आधे घंटे करें। जिनको लकवा के रोगी हैं, हमने हमारे आसपास ही कई जने लकवा के रोगी को इस प्राणायाम से ठीक होते देखा है। उत्तम बात यह है इसकी को खाना खाने के 1 घंटे बाद भी हम कर सकते हैं। इतना निरापद प्राणायाम है। कभी भी लगे आपका मन विचलित है, दिमाग काम नहीं कर रहा है डिसीजन लेने के लिए, तो आप इस प्राणायाम को करिए। सावधान, दोनों हाथ अच्छे से रफ करेंगे, जोरदार घर्षण। सबसे पहले आंखों पे कोमलता से धीरे 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 आंखें जब खोलते हैं तो धीरे धीरे खोलना चाहिए। इससे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। जोर से खोलेंगे ना तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिससे रेटिना को प्रभाव है। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए वज्रासन में हम बैठते हैं और दोनों पैरों को थोड़ा फैला लें और क्रम देखिएगा। एक बार दोनों पैरों को फैलाना है और हाथ को इधर अंदर की ओर ले जाइएगा, हथेली अपने तरफ बढ़े और 1 में ऊपर, 2 में नीचे और 3 में जीभ निकाल के दहाड़ना। बघवा का दहाड़ना है भाई। लगना चाहिए कि छुरा के जीते हैं और योग करके जीते हैं। ऐसे नहीं कि वो हमारे सम्मानी में नाथी से और मत पता जाए, है ना। कोलिया वाला नहीं चिल्लाना है, एकदम जोरदार दहाड़ना है जीभ निकाल करके। 1 2 3 लेकिन मरेगी वो पिछवाड़ा लेकर वाला ऐसे देखा पुटुल पुटुल का हो गए। और 3 में दहाड़ना जोर से 3 ये जीवन से 3 बार दहाड़ के कठल एकदम, है ना। धन्यवाद। और हंसते हुए बंदूक चलाना है, गंभीर भाव के साथ नहीं, हंसते हुए। देखिए दाहिने पैर और हाथों की स्थिति के साथ शुरू हो जाइए। एक ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें एक दिन योग नहीं करना है, बल्कि प्रतिदिन योग करके योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, जिससे हम निरोगी रहें। योग से असाध्य रोग ठीक होते हैं और हम अपने कार्य में कुशलता मिलती है। हम जो काम कर रहे हैं उसको डबल एनर्जी के साथ, डबल ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। इतनी क्षमता योग में है। योग में बड़े से बड़े जो रोग हैं वो ठीक होते हैं। इसलिए हमें रोज़ योग करना चाहिए। हम चाहे जिस फील्ड में हों, विद्यार्थी हों, चाहे नौकरी वाले हों, चाहे बिजनेसमैन हो, हमारी क्षमता बढ़ेगी। हमारी क्षमता बढ़ेगी तो हमारा गुणवत्ता बढ़ेगा, हमारा प्रमोशन होगा
और हमारी उपलब्धि बढ़ेगी और हम उच्च श्रेणी को प्राप्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोज योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योग एक हमारी सनातन संस्कृति है। योग एक वैज्ञानिक विद्या है। योग ऋषि मुनियों की एक अनुपम देन है जिसको हमको सहेज कर रखना है और इसी वैज्ञानिक विद्या को हम निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम स्वस्थ समृद्ध छत्तीसगढ़, स्वस्थ समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। आज पुनः विश्व पटल पर योग के माध्यम से ही हम विश्व गुरु की ख्याति को पुनः अर्जित करने में कामयाब हुए हैं। आप सभी से निवेदन है, योग को तन के खातिर, मन के खातिर और संपूर्ण जीवन के खातिर नियमित दिनचर्या में अपनाएं और ये भाव रखें कि योग करेंगे, रोज करेंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है योग हर प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज की खान पान परिस्थिति को देखें तो हम सब कहीं न कहीं आज व्यस्ततम भरे समय में अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और सभी लोग आज बीमार होते जा रहे हैं। योग वास्तव में हम सब के लिए एक प्रकार से वरदान है और यदि हम इसको नियमित दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं तो एक स्वस्थ और अच्छे भारत की हम सब का सपना है उनको बिल्कुल साकार करेंगे। और आप सबसे प्रार्थना है आप रोज़ योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप नियमित योग को जो है दिनचर्या में अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो योग का कार्यक्रम है वो संपूर्ण हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे घर। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।